The ultimate stress for a hollow steel column which carries an axial load of 1.9 meganewton is 480 newton per mm square. If the external diameter of the column is 200 mm, determine the internal diameter. Take the factor of safety as 4. अल्टीमेट स्ट्रेस आपका दे दिया है। हाँ, अल्टीमेट स्ट्रेस, ये जो अल्टीमेट स्ट्रेस है ये दे दिया है 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, एक्सियल लोड कितना का लग रहा है? एक्सियल लोड ये देखो, एक्सियल लोड लग रहा है 1.9 मेगा न्यूटन। ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कॉलम भी दे दिया है। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कॉलम इज 200 mm। 200 mm। डिटरमाइन द इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर हम लोगों को डिटरमाइन करना है। ठीक है, टेक द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज 4। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया है? 4। ठीक है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस, अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस इज इक्वल टू 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक्सियल लोड P इज इक्वल टू 1.9 मेगा न्यूटन, जो कि यहाँ पे एक्सियल लोड दिया हुआ है। ठीक है, उसको न्यूटन में अब कन्वर्ट कर देंगे तो 1.9 इंटू 10⁶ न्यूटन हो जाएगा। सिंस 1 मेगा न्यूटन इज इक्वल टू 10⁶ न्यूटन हो सकता है। ठीक है, 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁶ होता है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हम कर दिए हैं कैलकुलेट। ठीक है, एक्सटर्नल डाया तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो। एक्सटर्नल डाया डायमीटर ऑफ द कॉलम इज 200 mm, तो यही 200 mm यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, ये 200 mm। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज 4, तो यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिए हैं 4। ठीक है, अब आइए आगे। लेट स्मॉल d इज इक्वल टू इंटरनल डायमीटर इन mm, therefore area of cross section of the column capital A is equal to pi by 4 into कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। ठीक है, पाई बाई 4 D का वैल्यू, कैपिटल D का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 mm एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कॉलम, वही 200 mm यहाँ पे हम पुट कर दिए। ठीक है, माइनस D स्क्वायर, स्मॉल d स्क्वायर। तो स्मॉल d इंटरनल आया तो हम लोग को कॉलम का निकालना है, तो स्मॉल d स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज 4, तो ये 4 यहाँ पे हम लिख दिए। अब अल्टीमेट स्ट्रेस का क्या फॉर्म? अल्टीमेट स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना है, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो यही अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ पे लिख दिए 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर बाई वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस वैसे ही छोड़ दिए, तो वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसको जब कैलकुलेट करोगे तुम्हारा आ जाएगा 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, नाउ स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू P बाई ए, लोड बाई एरिया। तो सिग्मा स्ट्रेस को डिनोट करता है, P लोड है, A एरिया है, कैपिटल A एरिया है। तो सिग्मा सिग्मा क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिग्मा सिग्मा 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी तुम कैलकुलेट किए वर्किंग स्ट्रेस
120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही 120 पर mm स्क्वायर सिग्मा इज इक्वल टू लिख दिए यहाँ पे। और P जो है वो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.9 मेगा न्यूटन। इसको कैलकुलेट किए हुए थे तो कितना आया था, ये वैल्यू आया था। तो P इज इक्वल टू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। P का वैल्यू पुट कर दिए, कैपिटल A का वैल्यू पुट कर दिए, π/4 इंटू 200 mm का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब इसको आगे कैलकुलेट करोगे, इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो 200 mm का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 19 इंटू 10⁵ न्यूटन न्यूटन हो जाएगा ये लोड, और π/4 इंटू 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो फिर आओ आगे 200 mm, ये 4 ऊपर चला गया, ये वाला 4 जो है ऊपर चला गया, पाई इंटू 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फिर 200 mm का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल टू 19520 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है, 3.14 इंटू 120 mm स्क्वायर। यहाँ पे 40,000 आ गया mm स्क्वायर। ये 200 को ये किए होल स्क्वायर निकाले तो 40,000 आ गया माइनस डी स्क्वायर। अब इसको जब कैलकुलेट किए तो 2159.6 mm स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40,000 माइनस 20,159.6 mm स्क्वायर, ठीक है। फिर डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19,840.4 mm स्क्वायर। डी इज इक्वल टू अंडर रूट 19,840.4 mm स्क्वायर। देन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 140.85 mm, यानी कि इंटरनल डायमीटर जो हुआ, ये इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी इक्वल टू 140.85 mm, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना था हमको, डिटरमाइन द इंटरनल डायमीटर ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो इंटरनल डायमीटर हम लोग निकाल लिए कॉलम का।